हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक में अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशनल। अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशनल क्या होता है? तो इसके अंदर कुछ लॉज हैं जिसको हम एक एक करके समझेंगे। इसके अंदर क्या होता है, अगर जैसे मैंने एक पी लिया, ये है पी और ये है पी, और मेरे को और मुझे अगर मैं पी करूँगी और ऑपरेशन लगाऊंगी तो मुझे वापस से पी मिलेगा। तो हम इसको देखते हैं, होता भी ये नहीं होता है। अगर एक स्टेटमेंट क्या हो सकती है, या तो फिर ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। अब इसके अंदर पी क्या हो सकता है, या फिर ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। और सेम मेरे को वापस से इनके बीच में और ऑपरेशन करना है तो मेरे को सेम इधर लिखना पड़ेगा। अगर अब मैं और ऑपरेशन करना है तो मैंने और ऑपरेशन में क्या बोला था, अगर इनमें से अगर कोई सा भी अगर एक ट्रू है तो ट्रू आएगा। तो इसके अंदर ट्रू और ये क्या गया फॉल्स। अब देखो इन दोनों का और ऑपरेशन इन दोनों का और ऑपरेशन क्या पी के इक्वल है? हाँ, ये दोनों इक्वल है। तो ये वाला लॉ हमारा सेटिस्फाई हो जाता है। मतलब इस लॉ में बोला जाता है, अगर आपके पास कोई प्रोपोजिशन है, उसका आप और करोगे उसी के साथ ही, तो आपको वापस से पी मिलेगा। अब ये देखो किसका साइन है, इक्विवेलेंट। देखो अब मैंने पी और पी निकाला, और पी क्या था मेरे पास, ट्रू और फॉल्स। अब देखो इसका जो लास्ट कॉलम है वो क्या हो गया, सेम आ गया। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। और ऐसे अगर हम एंड के साथ करेंगे, एंड का मैं आपको करके बताती हूँ। ये पी है, ये पी है, और मैं इसमें एंड ऑपरेशन लगा रही हूँ। इसको मैं ट्रू लेती हूँ, फॉल्स, ये भी ट्रू और फॉल्स। अब एंड ऑपरेशन में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू आएगा। अगर इसमें से एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स आता है आंसर। तो ये फॉल्स आ गया। अब ये किसके इक्विवेलेंट है, पी के। और पी क्या था हमारा, ट्रू और फॉल्स। अब देखो इसका जो लास्ट कॉलम है वो दोनों सेम है, तो ये दोनों इसके इक्विवेलेंट हो गए। ये होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। ऐसा ही है एसोसिएटिव लॉ। इस लॉ में क्या है, अगर आप पी और क्यू करोगे, और फिर पहले देखो अगर आपने पी और क्यू कर दिया, इसका आपने आंसर निकाल लिया, मतलब इसकी ट्रुथ टेबल निकाल के आपने ट्रुथ वैल्यू निकाल ली, और अगर आप उसका और करोगे आर के साथ, तो इसका जो लास्ट कॉलम आएगा, मतलब इसका जो आंसर समझ सकते हैं आप, जो इसकी ट्रुथ टेबल बनेगी वो किसकी इक्विवेलेंट होगी। अगर आप पहले क्यू और आर का और ऑपरेशन कर लेते हो और फिर उसका बाद में पी के साथ करते हो, तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम ही आएगा। मतलब इन दोनों का जो आंसर होगा वो सेम आएगा। और ऐसे अगर आप एंड ऑपरेशन के साथ करते हो तो उसका आंसर भी सेम आएगा। अब आपको इन सबको एक बार ट्राई करके देखना है। जैसे कि मैंने इनके दो दो लिख रखे, ऐसे दो दो कर रखा है, तो इसमें से आप एक कोई सा भी करके आप एक बार ट्राई कर सकते हो कि हाँ ये हो रहा है नहीं हो रहा है। और ऑफकोर्स ये होगा ही। अगर मैं इन सबको एक एक करके सॉल्व कराने लगी तो ये वीडियो ही बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आपके कोर्स में ये टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया, और मैंने आपको एक एक्सप्लेन करके भी इसमें बता दिया है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, पहले आपने इनका क्या करा, एंड कर लिया, और फिर इसके बाद में इसका और करा, तो वो इक्विवेलेंट होगा किसके, आप इन दोनों का और ऑपरेशन करो, और इसका भी और ऑपरेशन करो, फिर इन दोनों का एंड ऑपरेशन कर दो, तो वो इसके इक्वल आएगा। और सेम इसके साथ भी सही है। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, अगर आप पी और क्यू करोगे, वो इक्विवेलेंट होगा क्यू और पी कर लो। तो जैसे कि मैं आपको ये वाला भी करके बता देती हूँ एक बार। ये पी क्यू, या तो इसकी वैल्यू ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं इसको। सॉरी, ये ट्रू हो सकती है, फॉल्स फॉल्स, और ये क्या हो सकता है, ट्रू फॉल्स और ट्रू और फॉल्स। अगर मैं पी और क्यू करूँ, अगर एक भी ट्रू होगा तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। तो देखो इसका आंसर ट्रू आएगा, इसके अंदर भी ट्रू आएगा, इसके अंदर भी ट्रू आएगा, इसके अंदर फॉल्स आएगा। और अब अगर मैं ये करूँगी, अब मैं इसके बीच में और ऑपरेशन लगाऊँ, तो ट्रू 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 और ये फॉल्स। अब देखो ये दोनों क्या है, इक्वल आ गए ना। इसका लास्ट कॉलम और इसका लास्ट कॉलम क्या हो गया, इक्वल आ गया। तो ये इक्विवेलेंट हो गया। और अगर आप ऐसे एंड ऑपरेशन करके करते हो तो भी इसका आंसर सेम ही आएगा इन दोनों का। फिर आता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है, जैसे अगर आप पी का और करोगे टी के साथ तो आपको टी मिलेगा। अब टी इधर क्या ट्रू है, जैसे कि मैं पी लेती हूँ, ये मैंने लिया पी। पी की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो हो सकती है फॉल्स, या क्या हो सकती है, ट्रू हो सकती है। और अगर मैं इसका ट्रू के साथ अगर मैं इसका और ऑपरेशन करूँ, पी और टी, अब देखो इन दोनों में से एक तो ट्रू होगा कि हम ट्रू के साथ कर रहे हैं, तो इसको मेरे को इधर क्या मिलेगा, ट्रू। दोनों साइड ट्रू मिलेगा। तो इसके अंदर यही बोला है ना कि आपको ये इक्विवेलेंट होगा किसके, ट्रू के। तो ये है भी, क्योंकि इसके लास्ट कॉलम में सारे ट्रू आ रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही पी का एंड करो टी के साथ, अब पी का एंड टी के साथ कैसे होगा, ये पी है और ये टी है, हमको इनका क्या करना है, एंड ऑपरेशन करना है।
तो पी की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, और ये ट्रू और ट्रू। एंड में क्या बोलता है, अगर दोनों ट्रू होंगे तभी हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, तो ट्रू और फॉल्स। अब देखो इसका जो एंड ऑपरेशन कर रहा है वो इक्विवेलेंट है ना पी के साथ, दोनों सेम है, तो ये वाली कंडीशन, ये वाला भी लॉ हमारा सेटिस्फाई हो जाता है। आप सेम इसको फॉल्स के साथ करके भी देख सकते हो। फिर आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, अगर हम पी एंड क्यू करेंगे, ये एंड ऑपरेशन है, पी एंड क्यू करेंगे, फिर उसका ये किसका है, नेगेशन, मतलब नॉट, ये नॉट हो गया। अगर हम ये किसके इक्विवेलेंट आएगा, अगर आप नॉट पी करके फिर उस नॉट पी और नॉट क्यू करके फिर आप उसका और ऑपरेशन करते हो, तो वो दोनों इक्विवेलेंट आएंगे। हम इसको भी बस सॉल्व करके देखते हैं। जैसे इसको समझाती हूँ मैं, अगर पी क्यू, इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन करेंगे, तो अगर दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा, बाकी सब में फॉल्स। और अगर मेरे को उसका उल्टा करना है, क्योंकि आगे देखो नॉट का साइन लग रखा है, तो फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। ये तो हमने ये वाली निकाली। अब देखते हैं हम इसकी इक्विवेलेंट ये आता है या नहीं आता है। तो इसके लिए भी हम इसकी ट्रुथ वैल्यू लिखेंगे, ट्रू और फॉल्स। उल्टा करना है इसके अंदर, फॉल्स फॉल्स, ट्रू का हम क्या करेंगे, फॉल्स का हम क्या करेंगे, ट्रू, और फॉल्स का ट्रू। इसके अंदर क्यू, क्यू का उल्टा करना है, अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। और फिर हम इसके बीच में हमको क्या, इसके बीच में हमको क्या लगाना है, और ऑपरेशन लगाना है। और ऑपरेशन में क्या बोलता है, अगर एक भी ट्रू हुआ तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। अब ये दोनों फॉल्स तो फॉल्स, ये इनमें से एक ट्रू है तो ट्रू ट्रू, और ये ट्रू। अब देखो ये दोनों, इसकी जो इसका जो लास्ट कॉलम है और इसका जो लास्ट कॉलम है, बताओ वो दोनों इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो ये इक्विवेलेंट हो गया। ऐसे ही आप नेक्स्ट पीस का प्रूव कर सकते हो। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।